नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देश के सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक 5 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग में, लेकिन सबके बीच में इस 5 करोड़ केसों की जो फाइल है वो कैसे खुली है, सीजीआई आखिरकार इसको लेकर हक्के बक्के और क्या है साक्ष्य आपको दिखाएंगे। और आज इस वीडियो में, इसी वीडियो में इस पूरे प्रकरण का जो नेगेटिव पॉइंट है वो भी दिखेगा और पॉजिटिव पॉइंट है वो भी दिखेगा। क्योंकि एक तरफ आपको बता दें, जब राष्ट्रवादी लोग काम करते हैं तो कैसे काम होता है, जब वामपंथी काम करते हैं तब कैसे देश का प्रगति और विकास में रोड़ा बनता है, ये सब कुछ आपके सामने इस वीडियो में दिखेगा। इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। अश्वनी उपाध्याय राष्ट्रवादी वकील, कई बार हमने देखा है कि जब भी वो पीआईएल लेकर जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में उन्हें मौका नहीं मिलता है क्योंकि वो राष्ट्रवादी हैं। लेकिन दूसरी तरफ अब देश में एक राष्ट्रवादी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत बैठे हैं। तो साहब, अब तो क्या खेल होना था और कैसे क्या हुआ है दिखाते हैं। सबसे पहले हम लिए चलते हैं उन 5 करोड़ पेंडिंग केसों के पीछे का वो साक्ष्य जो खुद अश्वनी उपाध्याय बता रहे हैं। पहले उसको सुनिए, उसके बाद रुकिएगा, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस वक्त जस्टिस सूर्यकांत हैं। उन्होंने भी इस 5 करोड़ पेंडिंग केसेस के जो अश्वनी उपाध्याय ने जिसके बारे में बताया है उस पर क्या एक्शन हुआ वो भी देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। हम देश हित में काम करें, इस नीचे दिए नंबर्स पर सहायता राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम को माध्यम जरूर भेजिए। सुनिए अश्वनी उपाध्याय को, उसके बाद ले चलते हैं सीजीआई की तरफ। भारत में 5 करोड़ मुकदमे पेंडिंग हैं। 5 करोड़ मुकदमों के कारण 5 करोड़ परिवार टेंशन में है और मुकदमों के कारण इतने टेंशन के बावजूद सुप्रीम कोर्ट 15 दिन के लिए दिसंबर में बंद हो जाती है और लगभग 1.5 महीने के लिए मई और जून में बंद हो जाती है। इतना मुकदमा पेंडिंग है, 5 करोड़ मुकदमे पेंडिंग है। लेकिन आज तक हमने एक प्रोटोकॉल नहीं डिसाइड किया कि भैया कम से कम 250 दिन तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट काम करेगी ही। आज तक हमने इसका बनाया नहीं। वही अंग्रेजों वाली व्यवस्था। अरे दिसंबर के महीने में बाकी हॉस्पिटल काम कर रहा है, पुलिस थाना काम कर रहा है, बाकी सब काम कर रहा है, तो कोर्ट क्यों बंद होनी चाहिए? लेकिन चूंकि अंग्रेज चले जाते थे क्रिसमस मनाने, अंग्रेजों को यहां पे अपना सेलिब्रेशन करना होता था, वो सिस्टम आज भी चल रहा है। ऐसे गर्मी के महीने में अंग्रेजों के यहां गर्मी लगती थी तो मई जून के महीने में चले जाते थे, तो वही गर्मी वाली छुट्टियों वाला कॉन्सेप्ट आज भी चल रहा है। इसको बदलने की जरूरत। ऐसे भारत में करोड़ों लोग हैं जो इस न्यायिक व्यवस्था के कारण, इन घटिया कानूनों के कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आपने अश्वनी उपाध्याय को सुन लिया। आपने ये जो अश्वनी उपाध्याय ने कहा है, एक राष्ट्रवादी वकील जो हमेशा से कहीं ना कहीं देश हित के लिए खड़े हुए हैं और हमेशा से देश हित के लिए ही कहीं ना कहीं पीआईएल डालते हैं, लेकिन बार बार उनकी पीआईएल को इससे पहले रिजेक्ट किया जाता था। अब आप थोड़ा सा समझिएगा, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत की तरफ लिए चलेंगे। आप खुद बताइए कि आखिरकार हमारे देश में दिसंबर में कोर्ट क्यों बंद रहती है? सर्दियों की छुट्टियां पड़ती है, क्रिसमस होता है। हमारे यहाँ कोई ऐसी फेस्टिवल नहीं होता जहां सर्दियों की छुट्टियां पड़े। क्रिसमस मनाने अंग्रेज जाते थे। अश्वनी उपाध्याय ने यही बताया कि क्रिसमस मनाने अंग्रेज जाते थे अपने यहां पर, इसलिए दिसंबर में छुट्टियां पड़ती थी, जो छुट्टियां अब भी पड़ रही हैं। गर्मियों की छुट्टियां क्यों होती थी? क्योंकि अंग्रेज उस वक्त यहां ज्यादा गर्मी पड़ती थी, वो गर्मी को सहन नहीं कर पाते थे, इसलिए गर्मियों की छुट्टियां मनाने अपने जहां जाया करते थे। इसलिए गर्मी की छुट्टियां पड़ती हैं। यानी कि ये जो पेंडिंग केसेस का 5 करोड़ से ज्यादा पेंडिंग केसेस का सबसे बड़ा जो मेन प्रमुख कारण है, वो कारण है इन छुट्टियों का। और इन छुट्टियों को खत्म किया जाना चाहिए। जहां कोर्ट हमारे यहां लगभग 190 दिन चलती है, कम से कम 365 दिन में 250 दिन तो चलने ही चाहिए। अब इसको लेकर के अश्वनी उपाध्याय ने सारे साक्ष्य और सबूत बता दिए हैं कि आखिरकार 5 करोड़ केस हमारे देश में पेंडिंग क्यों है और उसके प्रमुख कारण क्या है। अब यह तो रहा एक राष्ट्रवादी वकील का। अब आते हैं एक राष्ट्रवादी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, क्योंकि 5 करोड़ केसेस पेंडिंग केसेस पर ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या बड़ा जोरदार एक्शन, और उस एक्शन पर किस प्रकार से अब कई जो रात में सुप्रीम कोर्ट खुलवाते थे, कईयों के यूजीसी को लेकर कईयों के पीछे में बल्ब जलने लगे हैं और
इसके अलावा हालिया में रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर के घुसपैठियों को लेकर याचिका गई हुई थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम रोहिंग्याओं के लिए, आपको लगता है देश में क्या चल रहा है, हम रोहिंग्याओं के लिए कालीन बिछाएंगे। और इसको लेकर के पूरे वामपंथियों में बल्ब कहां कहां उनके जल रहे हैं, आप समझ में आना चाहिए आपको। चलिए, इस बल्ब जलने के बीच में जिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या अहम फैसला लिया वो थोड़ा सुनिए। अहम फैसला यह है कि आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसीज को लेकर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से एक लाइन में ला दिया है। कैसे लाइन में लिया है आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में देश भर में लंबे समय से चल रही केस पेंडेंसीज को लेकर के निपटने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एआई का आधारित एक नए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। जी हां, मुख्य न्यायाधीश इसमें जस्टिस सूर्यकांत ने न्यायाधीश को लेकर इस पूरे को लेकर के इसको एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक सुधार का मतलब करार दिया है। और इसमें अब जितने भी पेंडिंग केसेज हैं वो ऑटोमेटिक एआई के द्वारा सिंक्रोनाइज किए जाएंगे। अब एक काम कैसे होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है एआई का उपयोग करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके केस पेंडिंग कम करने के लिए कर रहे हैं और एक न्यायिक प्रशासन को बेहतर की दिशा में एक ठोस प्रयास है। उन्होंने कहा, अच्छी खबर बताते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तकनीकी के माध्यम में नए प्रणाली को आधुनिक बनाने के लगातार काम कर रहा है। इस पहल से आपको बता दें, इस पहल के तहत अब सुप्रीम कोर्ट और देश भर के विभिन्न हाई कोर्ट एक साथ डिजिटल पार्टनरशिप शुरू कर रहे हैं। इसके जरिए एक यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा जो अलग अलग अदालतों में पारित आदेशों के आधार पर मामले की स्थिति स्वतः अपडेट हो जाएगी। यानी कि किसी को इसमें किसी भी प्रकार का मतलब मैनुअल एंट्री करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही इसका फैसला होगा, ऑटोमेटिक इसका अपग्रेडेशन एआई के माध्यम से, नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से केस की वरीयता के आधार पर जैसा है उस हिसाब से हो जाएगा। इस सबके बीच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बताया कि ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश एक ही प्लेटफॉर्म पर दिखेंगे। ध्यान रखिएगा, एक ही प्लेटफॉर्म पर देखेंगे, यानी कि अब इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। एआई सिंक्रोनाइज करके जो भी ट्रायल कोर्ट का फैसला है, हाई कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जैसे आदेश पारित होगा उस प्लेटफॉर्म पर दिखने लगेगा। इससे एक प्लेटफॉर्म पर पेंडेंसी का केंद्रीय भंडार बन जाएगा। नहीं, जितनी पेंडेंसीज होगी एक ही प्लेटफॉर्म पर होंगी। ऐसा नहीं कि ट्रायल कोर्ट में अलग, हाई कोर्ट में अलग और सुप्रीम कोर्ट में अलग, कतई नहीं, एक प्लेटफॉर्म पर होगी। उन्होंने यह भी कहा कि प्लेटफॉर्म न केवल मामलों की स्थिति को स्वतः अपडेट किया बल्कि आदेशों को तेज करने में, क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के प्रशासनिक को सरल बनाने और पारदर्शी बनाने के लिए यह इंटीग्रेटेड डिजिटल पेमेंट भी शुरू करने की घोषणा की गई है। और इसके अलावा इसके तहत एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड जो है परीक्षा शुल्क, कोर्ट परिसर में क्रेंच सुविधा और जुड़े भुगतान ऑनलाइन माध्यम से पे किए जाएंगे। सीजीआई सूर्यकांत ने साफ तौर पर ये बड़े बड़े फैसला जो लिया है वो देश के पेंडेंसीज जो हैं उन पेंडेंसीज को खत्म करने के लिए एक बड़ा ही मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। आप सभी से मैंने शुरुआत में कहा था, मैंने कहा एक खबर जो कि नेगेटिव है लेकिन राष्ट्रवादी नेता अश्विनी उपाध्याय शुरू से उठाते रहे हैं और आज एक राष्ट्रवादी नेता मतलब आपके राष्ट्रवादी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सेम उसी 5 करोड़ पेंडिंग केसेस का जो बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला है, समझिएगा, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसके जरिए आपको बता दें, चाहे चैट जीपीटी से लेकर ग्रुप जितने भी, ये तो मैं एक जो प्राइवेट प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग अपने चीजों को रखते हैं, आप देखते होंगे स्वतः चीजें कितनी सरल हो जाती हैं। जो लोग ये यूज करते हैं वो देखते होंगे कि डेटा सिंक्रोनाइज करने में कितनी आसानी होगी। अब जब सुप्रीम कोर्ट को एआई से मतलब कनेक्ट किया गया उनके फैसलों को, और लोअर कोर्ट और जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले होंगे जब सिंक्रोनाइज होकर एक ही प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो अपने आप ही पेंडेंसीज जो इधर उधर लोग भटकते रहते हैं मैनुअली और लोगों के साथ खेल होता है, एआई के जरिए वो सारा खेल जो भ्रष्टाचार का वो भी अब खत्म हो जाएगा। आप सेंड द वीडियो के कमेंट बॉक्स में
अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। बने रहिए ओली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।